Hello student, welcome back Bishop Academy online classes. Today my topic is indicator. What is indicator and how many type of indicator and what is the role of indicator in acid base salt? Indicator is a mixture. किसका मिक्सचर? मिक्सचर ऑफ डाई विच गिव्स डिफरेंट कलर किसके साथ? विच गिव्स डिफरेंट कलर विथ एसिड एंड बेस, बेस। इंडिकेटर क्या है? तो इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ डाई। ये डाई का मिक्सचर है जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप के कलर को प्रोवाइड कराता है, जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस हमारा बेस है। अब आता टाइप ऑफ इंडिकेटर। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं? तो इंडिकेटर मोस्टली 3 टाइप के हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट, नेचुरल इंडिकेटर। सेकेंड, सिंथेटिक इंडिकेटर। इनको हम माइनमेड भी इंडिकेटर बोल सकते हैं। थर्ड आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल से रिलेटेड जो इंडिकेटर है उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन से हैं? नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस सॉल्यूशन है। लिटमस सॉल्यूशन में 2 टाइप के लिटमस सॉल्यूशन है। कौन कौन? रेड और ब्लू। ये 2 टाइप के लिटमस सॉल्यूशन है, रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। इसके अलावा क्या है? हमारा रेड कैबेज है। जैसा नाम हो वैसे काम भी इसका। रेड कैबेज से मिलने वाली लीफ है। रेड कैबेज से मिलने वाली लीफ जो होती है जिसका कलर नेचुरल रेड ही होता है। रेड कैबेज है, लिटमस सॉल्यूशंस है, टर्मरिक है। टर्मरिक भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं जिनका प्रिपरेशन नेचर के द्वारा हुआ है, यानी कि इनको नेचर ने बनाया हो इस टाइप के इंडिकेटर को। ये सारे इंडिकेटर जो नेचुरल इंडिकेटर हैं या भी हम इसका यूज कर सकते हैं एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में। लिटमस सॉल्यूशन चाहे रेड हुआ, ब्लू लिटमस हुआ, इससे भी हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेड कैबेज के द्वारा भी हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टर्मरिक इटसेल्फ एक्ट एज लाइक इंडिकेटर विच गिव्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ कलर विथ एसिड और बेस। सिंथेटिक इंडिकेटर में कौन सा आ सकता है? कि दोज इंडिकेटर विच इज मेड बाय लैब, मेड इन लैब। दोज इंडिकेटर विच इज मेड इन लैब, जिनको लैब में बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थेलिन। सेकेंड है मेथिल ऑरेंज है। ये 2 एग्जाम्पल्स इंक्लूड हैं सिंथेटिक इंडिकेटर में। फिनोफ्थेलिन हैज ए कलरलेस नेचर। इट गिव्स ए कलरलेस विथ एसिड, बट इफ यू पुट द फिनोफ्थेलिन इनटू द बेस तो इट गिव्स द पिंक कलर। मेथिल ऑरेंज, द ओरिजिनल कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज इज द orange color, but it gives the
येलो कलर विथ बेस एंड रेड कलर विथ एसिड। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में कौन कौन सा हो सकता है? ओनियन एंड वेनिला, ये दो हमारे जो हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं जो स्मेल से रिलेटेड हैं। इनका डिफाइन कैसे करेंगे कि दोज इंडिकेटर विच गिव्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल विथ एसिड और बेस, एसिड और बेस के साथ जो डिफरेंट टाइप की स्मेल्स देते हैं उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर वैसा इंडिकेटर है, दोज टाइप ऑफ इंडिकेटर विच इज मेड इन लैब इजिली, फॉर एग्जाम्पल फिनाफ्थलीन एंड मेथिलोरेन, लैब में इसको इजिली पूर्वक हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर वह है जो नेचर के द्वारा प्रिपेयर हुआ है और जिसका यूज हम एसिड और बेस के आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं लिटमस सॉल्यूशन का। यह एसिड और बेस के साथ कैसा कैसा कलर देता है। लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस किससे बनता है? लिटमस लाइकेन से प्रिपेयर होता है। और लाइकेन क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। लिटमस इज प्रिपेयर बाय द लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एल्गी एंड फंगी। एल्गी कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। Algae is also responsible for the preparation of their own food. Fungi provided the water and mineral to the algae. For taking this water and mineral by the fungi to algae, and algae prepare the food. Partially food are absorbed or used by the algae, and partially food are utilized by the fungi. This type of nutrition is also called the symbiosis relationship. Symbiosis मतलब दोनों के एक दूसरे को क्या हो, लाभ मिल रहा हो। 50% एल्गी को लाभ हो रहा है, 50% हमारा फंगी को लाभ हो रहा है। इस टाइप के रिलेशनशिप को बोलते हैं, न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन। दूसरी बात क्या है? अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लाइकेन बोलते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? हम लाइकेन बोलते हैं। और लाइकेन डिवीजन थाइलोफाइटा में आता है। जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, प्लांट का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें एक कंटेंट आता है डिवीजन, जैसे किंगडम, आर्डर, फैमिली, डिवीजन, बहुत सारे क्लासिफिकेशन में जब आप बायो पढ़ते होंगे तो उसमें आपको जानकारी होनी है कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। और 9th में ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी में सब क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया भी गया है, तो उसमें देखिएगा डिवीजन। तो डिवीजन का एक पार्ट है, डिवीजन खुद का अपना है, और डिवीजन थैलोफाइटा का है। डिवीजन किसका है? थैलोफाइटा का। तो थैलोफाइटा डिवीजन में एल्गी को और फंगी को इंक्लूड किया गया लाइकेंस में। एंड लिटमस सॉल्यूशंस बी ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेंस। तो टू टाइप ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशंस एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस एंड रेड लिटमस सॉल्यूशंस? ब्लू लिटमस solution, if we put the blue litmus solutions into the acid, so it change into the red color. It change into the red color. If we put the red litmus solutions into the base, it change into the blue color. Acid turn blue litmus to red, and base turn red litmus to blue. हो गया आइडेंटिफिकेशन हमारा। लैब में आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, लैब में आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको दो टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। इस नेचुरल इंडिकेटर का लिटमस सॉल्यूशन का दो पार्ट मिलेगा, एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, दूसरा रेड लिटमस सॉल्यूशन। तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के द्वारा हम एसिड को फाइंड करते हैं और बेस को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम रेड लिटमस सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अब आता है रेड कैबेज। यह क्या चीज है भाई? रेड कैबेज। रेड कैबेज एक कैबेज, रेड कैबेज जो है कैबेज की लीफ से बनाया था। रेड कैबेज एक कैबेज की वैरायटी होती है। क्यों रेड कैबेज बोलते हैं? क्योंकि इस कैबेज की लीफ रेड कलर की होती है और इस रेड कलर पे एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। रेड कैबेज को से लीफ को लेते हैं, रेड कैबेज से लीफ को हम निकालते हैं, वी स्टेट द
leaf from the red cabbage, their original color is the red. If we put the acid on this leaf, there is no change color. We put the acid on the red leaf which we obtain from the red cabbage, so we observe there is no change. But if we put the base on the leaf of red cabbage, so it change into the green color. It change into the green color. So red cabbage is also act as like indicator. It is also used for the identifications of the acid and base. Turmeric is also examples of the natural indicator. If we put the turmeric acid and base, it gives a different type of color. Second, phenolphthalein. Phenolphthalein is a synthetic indicator because it is prepared into the lab. Methyl orange is also prepared into the lab. Original color of this phenolphthalein is the colorless. It gives no color with the acid. If we put the phenolphthalein into the acid, so it gives only colorless. But the original color of methyl orange is the orange, and if we put the base into the methyl orange, it gives the yellow color, and put the acid, it gives the red color. Onion and vanilla how act as like olfactory indicator. एक कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए, उस पर ओनियन की रबिंग करिए, ओनियन को कट करके उस पर रबिंग करें, और रबिंग करने के बाद उसके स्मेल को लें, तो इट गिव्स ए हाई पंजेंट स्मेल. इफ यू वॉश द एसिड, अगर इस जहाँ से कॉटन क्लॉथ से स्मेल आ रही है उस पर अगर एसिड को रखते हैं तो स्मेल डिसअपीयर नहीं होता है, लेकिन अगर बेस को उस पर रखते हैं तो यह स्मेल को डिसअपीयर कर देता है, स्मेल को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. ठीक वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स वनीला का भी है. वनीला को कॉटन के क्लॉथ पे रबिंग करिए, रबिंग करने के बाद उस पर स्मेल लीजिए तो हाई पंजेंट स्मेल भी देगा, और इस पे एसिड को हम लगाते हैं तो एसिड जो इसके स्मेल को डिसअपीयर नहीं कर सकता है, लेकिन बेस को रखते हैं तो बेस इसके स्मेल को क्या कर सकता है, डिसअपीयर कर सकता है. तो सो इंडिकेटर, व्हाट इज द इंडिकेटर, हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडिकेटर, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द इंडिकेटर, वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इन नेक्स्ट वीडियो. ओके.